हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, आज मैं बताऊंगा कि आज ट्रेनिंग का आज 7 से 8 साल 9 साल हो गया, 10 साल पूर्ण हो गया। सरकार अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? आपने देखें कि हर एज ग्रुप के ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए, चाहे वो 50 साल का हो, 55 साल का हो, 58 साल का हो या फिर 22 साल का हो, सभी एज ग्रुप के ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए NIOS के तहत और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम से एडमिशन कराएं और सरकारी व्यवस्था के साथ ट्रेनिंग दिए, ताकि सरकार हम सभी लोगों को अधिकार देगी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। जानते हैं कारण क्या है? कारण ये है कि आज हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे संगठन तैयार हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं जो उस संगठन में लोग विभाजित हो गए हैं, जिसके वजह से एकता दिखाई नहीं देता। और सरकार कहती है कि आप लोग एक होइए, आप लोग एक बल में आइए, आप लोग एक सूत्र में बंधिए। इसके बाद आपका काम देखिए बिल्कुल ही होगा। आप देखे होंगे इसके पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीना संडे संवाद में फेसबुक लाइव हमारे माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LV सर आया करते थे और हम लोगों से रूबरू होते थे। उन्होंने तो यहाँ तक के कह दिया था कि रात में आप लोग पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, रात में TV पर देखिए, आप सभी लोगों को नियोजन होगा, सब लोगों को आपके बारे में बताया जाएगा पेपर के माध्यम से, TV के माध्यम से। कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने तो रात में सोया ही नहीं, यह सोच कर, यह खुशी से कि आज हम लोगों को TV पर हम लोगों के लिए न्यूज़ आएगी, खबरें आएगी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। यह काफ़ी दुख हुआ उस समय जब फर्स्ट बैच 16,000 ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए थे। उस समय की बात करते हैं, जब 19 की बात करते हैं, जब आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। तो और लगभग 2 महीना हमारे LV सर आए और हमेशा प्रत्येक संडे संवाद में प्रत्येक बार बोलते थे कि 2 महीना आप लोग रुक जाएं, आपका नियोजन होगा, धैर्य रखें, धैर्य रखें। हम लोग अभी तक धैर्य रखते ही चले आए। फिर अगले संडे संवाद में आ रहे हैं तो अब 15 दिन आप रुक जाएं। अब आपकी नियोजन होगी, आपके लिए नियमावली बन रही है, आपके लिए एक कानून बन रहा है, आपका होगा। फिर संडे संवाद में आ रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि फिर आप लोगों को नहीं हुआ, लेकिन आप इस बार हो जाएगा। एवं प्रकार से करते करते लंबा समय बीत गया। आज 10 साल हो गया, अभी तक सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लेके नहीं सोची है, न कोई नियमावली बनाई है। अब कभी कभी LV सर आते हैं तो उनका अपना बयान होता है कि आप लोग धैर्य रखें, आप लोग धैर्य रखें, नई चीज़ें हैं, समय लगता है कामों के लिए। आप लोग के हमने सम्मान देने का काम किए थे, तो आप लोग कहाँ से नौकरी रखने लगे? जो कि यह काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में यह बातें सुन करके तकलीफ़ें होती हैं। अगर डॉक्टर LV सर जो ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भगवान कहे जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार आप सोशल मीडिया पर लाइव आकर के
ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आवाज़ उठाएं और मांग जब ट्रेनिंग दिलवा दी है, जो कि आपके ऐसे बात से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे बात से हुआ, तो आप काम भी हम लोगों को दीजिए, समायोजन भी दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं लगभग कई ग्रामीण चिकित्सकों ने एज एक्सपायर कर गया, तो कई ग्रामीण चिकित्सकों कोरोना के समय वो दम तोड़ दिए। इस तरह से लगभग बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ट्रेनिंग के बाद भी नहीं रहे। इस मान सम्मान के साथ जीने के लिए, अपने स्वास्थ्य सेवा में जुड़ने के लिए, सरकारी जो सुविधाएं हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए लोग ट्रेनिंग लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम एलवी सर से विनती करेंगे कि सर आप सब कुछ आप ही किए हैं, समायोजन भी आप ही करा दीजिए, ताकि ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने अस्पतालों में आपका स्टैच्यू रख करके, आपका फ़ोटो रख करके लोग पूजा प्रार्थना करेंगे कि एलवी सर हम लोगों को लिए ये सब किए हैं, उनका योगदान है, उनको बुलाया नहीं जा सकता है। तो इतना तो काम कर दे सर, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी, आपने देखे होंगे पटना में धरना प्रदर्शन कई एक बार किए, 30-30 दिन 32-32 दिन कंटिन्यूअस धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सक आए, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सारण, वैशाली, इस तरह से पहुँचे वहाँ पर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया। इन सरकार के कान तक जू तक नहीं गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने जदयू कार्यालय पटना में हम लोग गए, कार्यालय का घेराव किए। सरकार हम लोगों को आरजू विनती सुने, इन सरकार ऐसा नहीं किया, ये काफ़ी दुख के विषय है। आरजेडी कार्यालय का भी हम लोगों ने घेराया था। उस समय आरजेडी और जदयू का संयुक्त तत्वाधान में बिहार में सरकार चल रही थी, तो उस समय भी हमारे माननीय तेजस्वी यादव भी मिले थे, रात में आए थे, शाम में आए थे, 7-8 बजे मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिए थे, जब उनकी सरकार में थे, जो वो उप मुख्यमंत्री थे, तो बोले थे कि आप लोगों का काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो तेजस्वी यादव अपना मैनिफेस्टो में लिखे थे ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में विस्तार किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। केवल लॉलीपॉप, केवल ठगने की काम किया गया। तो यह सब केवल भरोसा और जिज्ञासा दिया गया, बात बाकी कहीं कुछ नहीं। आपने देखे होंगे कि समाधान यात्रा निकला था लोकसभा चुनाव से पहले, केवल वोट के लिए, आम जनता के समाधान के लिए नहीं, आम जनता के दुख से मतलब नहीं था, केवल वोट के लिए। और 38 जिला में हमारे ग्रामीण चिकित्सक गए, अपनी समस्याओं को रख करके अपने समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, कोई भी रिएक्शन नहीं आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो कि काफ़ी चिंता के विषय है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। तो समाधान के लिए सर निकले थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, तो समाधान करना चाहिए, ग्रामीण चिकित्सकों को भी सुनना चाहिए। अभी आप देख लीजिए एनएमसी बना है, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उसमें बखूबी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने का हक और अधिकार मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि ग्रामीण चिकित्सक आम जनता को बेहतर ढंग से, इससे भी और बेहतर ढंग से सेवा मुहैया कराया जा सके, जिससे कि आम जनता स्वस्थ रहे। तो एक बार हम पुनः विनती करेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार के मुख्यमंत्री महोदय माननीय नीतीश बाबू, जो कि उनका बयान होता है
जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जो हम वादा कर दिए उसको हम पूरा करते हैं। तो आपने ट्रेनिंग करा करके वादा किया था कि आपको सरकारी सेवा से जुड़ा जाएगा, तो उसको पूरा करें। ग्रामीण चिकित्सकों से मैं निवेदन करूंगा कि एकजुट रहें, यूनाइटेड रहें, ताकि हम लोग इसका जवाब आने वाला विधानसभा 2025 में बखूबी दें। अगर हम इनको नहीं कुछ कर, सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नहीं कुछ करती है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूं कि एकता में बल होता है। जय हिंद, जय भारत।